टोनी रॉबिन्स का नाम आज प्रेरणादायक वक्ताओं और व्यक्तिगत विकास के क्षेत्र में सबसे प्रभावशाली शख्सियतों में लिया जाता है। लेकिन उनकी यात्रा इतनी आसान नहीं थी। ये कहानी उनके संघर्ष, चुनौतियों और एक साधारण लड़के से एक वैश्विक आइकन बनने की दास्तान है। टोनी रॉबिन्स का जन्म 29 फरवरी 1960 को कैलिफोर्निया के लॉस एंजेलिस में हुआ। उनका असली नाम एंथनी जे महावरेक था। उनका परिवार निम्न मध्यम वर्गीय था। पिता एक अर्धकुशल मजदूर थे और मां शराब की लत से पीड़ित थी। बचपन में ही उनके माता पिता का तलाक हो गया। इस अलगाव का टोनी के जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ा। उनकी मां ने 3 बार शादी की और टोनी के जीवन में सौतेले पिता भी आए, लेकिन किसी ने उनकी स्थिरता की कमी को पूरा नहीं किया। टोनी का बचपन आर्थिक तंगी और पारिवारिक संघर्षों से भरा हुआ था। उनकी मां का स्वभाव हिंसक था और टोनी को शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न सहना पड़ा। यह वह दौर था जब टोनी को जल्दी ही जिम्मेदारियों का बोझ उठाना पड़ा। 17 साल की उम्र में उन्होंने अपना घर छोड़ दिया। टोनी ने एक इंटरव्यू में कहा था, मैंने अपने जीवन में केवल दर्द को ही अपना साथी पाया, लेकिन यह वही दर्द था जिसने मुझे एक मजबूत इंसान बनने के लिए प्रेरित किया। टोनी ने अपनी शिक्षा ग्लेनरा हाई स्कूल से पूरी की। पढ़ाई में उनकी रुचि औसत थी, लेकिन वे अन्य गतिविधियों में काफी सक्रिय रहते थे। वे हमेशा कुछ नया सीखने और अपने आसपास की दुनिया को समझने के लिए उत्सुक रहते थे। उनके जीवन का सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब उन्होंने अपने हाई स्कूल के दौरान जिम रोहन के एक प्रेरणात्मक कार्यक्रम में भाग लिया। जिम रोहन, जो व्यक्तिगत विकास के एक प्रमुख वक्ता थे, ने टोनी के जीवन को पूरी तरह बदल दिया। जिम ने टोनी को सिखाया कि परिस्थितियां चाहे कैसी भी हों, आपकी सोच और निर्णय आपके भविष्य को निर्धारित करते हैं। अपना घर छोड़ने के बाद टोनी ने कई छोटे मोटे काम किए। उन्होंने सफाई कर्मचारी, चौकीदार और छोटी नौकरियों में हाथ आजमाया। वे इन नौकरियों से अपनी जीविका चलाते थे, लेकिन उनके भीतर कुछ बड़ा करने का सपना हमेशा जीवित था। इस दौरान उन्होंने सेल्फ हेल्प और व्यक्तिगत विकास से जुड़ी किताबें पढ़नी शुरू की। उन्होंने नेपोलियन हिल की थिंक एंड ग्रो रिच और डेल कार्नेगी की हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल जैसी क्लासिक किताबें पढ़ीं। इन किताबों ने उनकी सोच और दृष्टिकोण को गहराई से प्रभावित किया। टोनी का कहना है कि उनका जीवन तब बदला जब उन्होंने ये समझा कि उनके जीवन की स्थिति उनके जीवन की गुणवत्ता को तय नहीं करती, बल्कि उनकी मानसिकता और दृष्टिकोण करता है। उन्होंने जिम रोहन के साथ काम करना शुरू किया और व्यक्तिगत विकास और नेतृत्व के गुण सीखने लगे। 17 साल की उम्र में जब उन्होंने घर छोड़ा, तो उनके पास न पैसे थे, न स्थिरता। यह वह समय था जब उन्होंने अपने जीवन के लिए स्पष्ट लक्ष्य बनाए। उन्होंने ठान लिया कि वे अपने जीवन को केवल जीने के लिए नहीं बिताएंगे, बल्कि कुछ ऐसा करेंगे जो लोगों के जीवन को बेहतर बनाए। उनके शुरुआती संघर्षों ने उन्हें ये सिखाया। 1. सहनशीलता और धैर्य। कठिन परिस्थितियों में उन्होंने अपने आप को संभालना सीखा। 2. स्वयं पर विश्वास। उन्होंने महसूस किया कि आत्मनिर्भरता और सकारात्मक सोच किसी भी चुनौती को पार करने की कुंजी है। 3. प्रभावशीलता। दूसरों पर प्रभाव डालने और उनकी समस्याओं को हल करने की कला को उन्होंने जल्दी ही सीख लिया। टोनी ने एक घटना का जिक्र किया था जब वे 11 साल के थे और उनके घर में खाने के लिए कुछ नहीं था। उस दिन उनके दरवाजे पर एक अनजान व्यक्ति ने खाना पहुंचाया। उस घटना ने उनके भीतर एक विचार रोपित किया, आप जितना देते हैं उतना ही पाते हैं। ये भावना उनके जीवन की आधारशिला बन गई। टोनी ने औपचारिक उच्च शिक्षा नहीं ली, लेकिन उन्होंने ज्ञान के लिए हर संभव प्रयास किया। उन्होंने वक्ताओं, लेखकों और शिक्षकों से सीखना शुरू किया।
उनकी आत्म शिक्षा का ये प्रयास उनके शुरुआती करियर की सबसे बड़ी ताकत बना। 1. नेपोलियन हिल। उनकी किताब थिंक एंड ग्रो रिच ने टोनी को जीवन के लक्ष्य निर्धारित करने और उन्हें प्राप्त करने की प्रेरणा दी। 2. डेल कार्नेगी। प्रभावी संचार और लोगों के साथ संबंध बनाने की कला के गुर सिखाए। 3. जिम रोहन। उनके मार्गदर्शन ने टोनी को प्रेरणादायक वक्ता बनने की ओर प्रेरित किया। उनके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण पहलू ये था कि उन्होंने अपने संघर्षों को अपने व्यक्तित्व का हिस्सा बनने दिया। वे उन कठिनाइयों से भागे नहीं, बल्कि उनका सामना किया। यह वह गुण था जिसने उन्हें दूसरों के जीवन में बदलाव लाने का साधन बनाया। अपने प्रारंभिक जीवन के संघर्षों और अनुभवों ने टोनी को ये समझाया कि उनका उद्देश्य केवल खुद को सफल बनाना नहीं है, बल्कि दूसरों की मदद करना और उन्हें भी सफलता की राह दिखाना है। टोनी रॉबिन्स का व्यक्तिगत जीवन उनके सार्वजनिक व्यक्तित्व जितना ही जटिल, प्रेरणादायक और गहराई से भरा हुआ है। उनके रिश्ते, व्यक्तिगत संघर्ष और जीवन में आए उतार चढ़ाव उनके जीवन दर्शन को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये खंड उनके व्यक्तिगत जीवन की उन घटनाओं और अनुभवों को उजागर करता है जो उनके दृष्टिकोण और शिक्षाओं के मूल में हैं। आगे बढ़ने से पहले कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आपका साथ हमेशा बना रहे और हमारी हर नई बात आप तक पहुंचती रहे। टोनी का शुरुआती जीवन पारिवारिक रिश्तों में जटिलताओं से भरा था। उनके पिता के चले जाने के बाद उनकी मां ने कई शादियां की। यह अस्थिरता उनके जीवन के शुरुआती वर्षों में एक गहरी छाप छोड़ गई। उनकी मां, जो शराब और अन्य समस्याओं से जूझ रही थी, कभी कभी हिंसक हो जाती थीं। टोनी ने कई बार अपने साक्षात्कारों में ये साझा किया है कि उनकी मां उन्हें कभी कभी चाकू से धमकाती थीं। हालांकि इन कड़वे अनुभवों ने टोनी को ये समझने में मदद की कि हर व्यक्ति अपने अंदर एक संघर्ष लेकर चलता है। इसने उनके अंदर सहानुभूति और दूसरों की भावनाओं को समझने की क्षमता विकसित की। टोनी रॉबिन्स की पहली शादी 1984 में बेकी जेनकिंस से हुई। बेकी 3 बच्चों की मां थीं, जिन्हें टोनी ने अपनाया और उनकी देखभाल की। हालांकि उनका ये रिश्ता लंबे समय तक नहीं चला। 1997 में दोनों ने तलाक ले लिया। इस घटना ने टोनी के जीवन को झकझोर कर रख दिया। इस तलाक के बारे में टोनी ने कहा, मैंने इस रिश्ते में अपना सर्वश्रेष्ठ देने की कोशिश की, लेकिन कभी कभी 2 लोग एक दूसरे के लिए सही नहीं होते, चाहे उनकी मंशा कितनी भी अच्छी क्यों न हो। 1997 में बेकी से तलाक के बाद टोनी ने सेज रॉबिन्स से मुलाकात की। सेज उनकी जिंदगी में शांति और स्थिरता लेकर आईं। 2001 में उन्होंने सेज से शादी की। सेज न केवल उनकी व्यक्तिगत जिंदगी का अहम हिस्सा बनी, बल्कि उन्होंने टोनी के काम और दर्शन में भी योगदान दिया। टोनी और सेज के रिश्ते की सबसे बड़ी खूबी यह है कि दोनों एक दूसरे के सपनों और लक्ष्यों का समर्थन करते हैं। सेज ने कई बार कहा है कि टोनी की ऊर्जा और दयालुता ने उन्हें अपने जीवन को एक नई दिशा देने में मदद की। 17 साल की उम्र में टोनी ने अपना घर छोड़ दिया। उन्होंने यह निर्णय इसलिए लिया क्योंकि घर का माहौल उनके मानसिक और भावनात्मक विकास के लिए अनुकूल नहीं था। ये स्वतंत्रता उनके जीवन में सबसे बड़ा मोड़ साबित हुई। अपनी शुरुआती जिंदगी में टोनी ने गरीबी का सामना किया। कई बार उन्हें खाली पेट सोना पड़ा। इस दौर ने उन्हें सिखाया कि असल धन केवल पैसे में नहीं, बल्कि मानसिकता और विचारों में है। टोनी के जीवन में जिम रोहन के साथ काम करना उनके दर्शन को आकार देने वाली सबसे महत्वपूर्ण घटना थी। जिम ने उन्हें सिखाया कि जीवन के प्रति दृष्टिकोण सबसे महत्वपूर्ण है। उन्होंने टोनी को यह विश्वास दिलाया कि लोग अपनी जिंदगी को अपने हिसाब से बदल सकते हैं।
टोनी ने अपने शुरुआती दिनों में यह महसूस किया कि शारीरिक गतिविधियां और मानसिक अवस्था का आपस में गहरा संबंध है। उन्होंने अपने जीवन के कठिन समय में इसका अभ्यास किया और इसे अपनी शिक्षाओं का आधार बनाया। एक बार टोनी ने खुद को एक छोटे से अपार्टमेंट में आर्थिक तंगी और मानसिक तनाव से जूझते हुए पाया। यह वह समय था जब उन्होंने अपने जीवन को पूरी तरह बदलने का निर्णय लिया। उन्होंने न केवल अपने मानसिक दृष्टिकोण को बदला, बल्कि शारीरिक रूप से भी खुद को फिट और ऊर्जावान बनाया। टोनी का मानना है कि रिश्ते हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। उन्होंने अपने सत्रों और पुस्तकों में बार बार इस बात पर जोर दिया है कि सफल रिश्ते पारस्परिक समझ, सहानुभूति और खुली बातचीत पर आधारित होते हैं। उनका एक प्रसिद्ध उद्धरण है, सफल रिश्ते संयोग से नहीं होते, वे समझ, विश्वास और निरंतर प्रयास का परिणाम होते हैं। टोनी ने अपने जीवन में कई बार आध्यात्मिक और भावनात्मक बदलावों का अनुभव किया। उनके लिए आध्यात्मिकता का अर्थ किसी विशेष धर्म का पालन करना नहीं है, बल्कि अपनी आत्मा और जीवन के उद्देश्य से जुड़ना है। उनकी पत्नी सेज ने इस प्रक्रिया में उनकी मदद की। सेज ने उन्हें ध्यान और आत्मनिरीक्षण का महत्व समझाया। इसने टोनी को न केवल एक बेहतर व्यक्ति बनने में मदद की, बल्कि उनके काम को भी गहराई और परिपक्वता दी। टोनी का व्यक्तिगत जीवन हमें ये सिखाता है कि जीवन में चुनौतियां और संघर्ष अनिवार्य हैं, लेकिन इनसे सीखकर खुद को बेहतर बनाना ही असली सफलता है। 1. सहानुभूति का महत्व। अपने संघर्षों के कारण टोनी दूसरों की भावनाओं को गहराई से समझ सकते हैं। 2. रिश्तों में पारदर्शिता। उनके अनुभव बताते हैं कि अच्छे रिश्ते केवल प्यार से नहीं, बल्कि विश्वास और पारस्परिक सम्मान से बनते हैं। 3. आत्म सुधार का प्रयास। अपने व्यक्तिगत जीवन में उन्होंने बार बार खुद को बेहतर बनाने की कोशिश की। टोनी रॉबिन्स का व्यक्तिगत जीवन उनकी शिक्षाओं और दर्शन का मुख्य आधार है। उनके संघर्ष, रिश्ते और जीवन में आए बदलाव उन्हें एक प्रेरणादायक व्यक्तित्व बनाते हैं। टोनी रॉबिन्स ने अपनी जिंदगी में कई क्षेत्रों में सफलता हासिल की है और उनका नाम आज दुनिया के सबसे प्रभावशाली और प्रेरणादायक वक्ताओं में लिया जाता है। उनके कार्यों और योगदान ने लाखों लोगों के जीवन में बदलाव लाया है। ये खंड उनके करियर की प्रमुख उपलब्धियों, कार्यों और उनके द्वारा किए गए योगदानों का विश्लेषण करता है, जिनका प्रभाव आज भी महसूस किया जाता है। टोनी रॉबिन्स का करियर एक प्रेरणादायक वक्ता और जीवन को बेहतर बनाने वाले कोच के रूप में शुरू हुआ। हालांकि उनकी यात्रा आसान नहीं थी। जैसा कि पहले बताया गया है, उनका प्रारंभिक जीवन संघर्षों से भरा हुआ था, लेकिन उन्होंने इन्हीं संघर्षों को अपने करियर के निर्माण में परिवर्तित किया। उनकी करियर की शुरुआत काफी साधारण थी। जब उन्होंने 17 साल की उम्र में घर छोड़ दिया था, इस समय उनके पास कोई अनुभव या ठोस शिक्षा नहीं थी, लेकिन उनके भीतर ये दृढ़ संकल्प था कि वे कुछ बड़ा करेंगे। उन्होंने पहले जिम रोहन जैसे प्रेरणादायक वक्ताओं के साथ काम करना शुरू किया और उनके सिखाए गए सिद्धांतों को खुद पर लागू किया। टोनी की पहली बड़ी सफलता तब आई जब उन्होंने कैलिफोर्निया में एक छोटे से सेमिनार का आयोजन किया, जहां उन्होंने लोगों को जीवन में सुधार लाने के लिए व्यवहारिक सलाह दी। इसका परिणाम ये हुआ कि उनके सत्रों में लोगों की भारी भीड़ जुटने लगी। वे जल्दी ही पहचाने जाने लगे और उनका नाम प्रेरणादायक वक्ता के तौर पर सामने आने लगा। टोनी रॉबिन्स की सबसे प्रमुख पुस्तक आस्क एंड यू शैल रिसीव 1991 में प्रकाशित हुई। ये किताब तत्काल ही एक बेस्टसेलर बन गई और उनके करियर का एक बड़ा मील का पत्थर साबित हुई। किताब में उन्होंने अपनी जीवन यात्रा, मानसिकता के बदलाव और सकारात्मक सोच के महत्व को विस्तार से बताया। इसके बाद उनकी दूसरी किताब मनी
मास्टर द गेम, मनी। मास्टर द गेम ने भी उन्हें एक नई पहचान दिलाई। इस किताब में टोनी ने वित्तीय स्वतंत्रता की ओर मार्गदर्शन करने के लिए समृद्धि और निवेश के बारे में गहरी जानकारी दी। उन्होंने निवेशकों से बातचीत की और दुनिया के प्रमुख फाइनेंशियल एक्सपर्ट से भी कुछ सीखा। ये किताब उन लोगों के लिए थी जो वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करना चाहते थे। उनकी तीसरी किताब एंडलेस पावर, अनलीश द पावर विद इन भी काफी चर्चित रही। इस पुस्तक में उन्होंने आत्मविश्वास, मानसिक दृढ़ता और जीवन को सही दिशा में चलाने के लिए जरूरी कदमों को विस्तार से बताया। इन किताबों ने उनकी ख्याति को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फैलाया और उनकी लोकप्रियता में 4 चांद लगा दिए। टोनी रॉबिन्स के करियर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा उनके सेमिनार और कार्यशालाओं का आयोजन है। उन्होंने अनलीश द पावर विद इन, डेट विद डेस्टिनी और द मास्टरी यूनिवर्सिटी जैसे कार्यक्रमों का आयोजन किया। अनलीश द पावर विद इन एक ऐसा सेमिनार है जो जीवन को बेहतर बनाने, मानसिकता में सुधार करने और शारीरिक और मानसिक ताकत बढ़ाने के लिए आयोजित किया जाता है। ये सेमिनार 4 दिनों का होता है, जिसमें हजारों लोग शामिल होते हैं। इसमें टोनी रॉबिन्स उपस्थित लोगों से उनके जीवन की रुकावटों को दूर करने और उन्हें सफल बनाने के लिए एक्शन टेक्निक्स सिखाते हैं। डेट विद डेस्टिनी सेमिनार में टोनी रॉबिन्स जीवन के उद्देश्य, रिश्तों और मानसिक स्थिति पर गहरी बात करते हैं। ये सेमिनार उन लोगों के लिए है जो अपने जीवन को पूरी तरह से बदलना चाहते हैं और अपने उद्देश्य को जानना चाहते हैं। द मास्टरी यूनिवर्सिटी के तहत टोनी व्यक्तिगत विकास, नेतृत्व और सफल जीवन के निर्माण के लिए गहरी और विस्तृत तकनीकों पर काम करते हैं। ये कार्यक्रम विशेष रूप से उन लोगों के लिए है जो अपने व्यवसाय और व्यक्तिगत जीवन में अधिक प्रभाव डालना चाहते हैं। इन सेमिनारों ने टोनी को एक वैश्विक आइकन बना दिया। दुनिया भर में लाखों लोग उनके कार्यक्रमों में शामिल हो चुके हैं और उनकी शिक्षाओं से प्रभावित हो चुके हैं। टोनी रॉबिन्स के करियर में कई प्रमुख व्यक्तित्वों से मुलाकात और उनका मार्गदर्शन मिला, जिनसे उन्होंने कई महत्वपूर्ण सीखें लीं। हेनरी फोर्ड, जॉन एफ कैनेडी और महात्मा गांधी जैसे ऐतिहासिक नेताओं के बारे में उनकी किताबों में उल्लेख है और वे अक्सर अपने सत्रों में इन महान नेताओं की शिक्षाओं का संदर्भ देते हैं। टोनी ने कहा है कि इन नेताओं की जीवन शैली और उनके दृष्टिकोण ने उन्हें अपने कार्यों और विचारों को और बेहतर बनाने के लिए प्रेरित किया। इसके अलावा उन्होंने कई प्रमुख व्यक्तित्वों जैसे बिल क्लिंटन, पीट डॉक्सन और लीडरशिप के गुरु जिम रोहन से भी प्रेरणा ली। इन सभी महान व्यक्तित्वों से मिली सीख ने उनके कार्यों को और प्रभावी बनाने में मदद की। टोनी रॉबिन्स ने केवल एक प्रेरणादायक वक्ता और लेखक के रूप में ही काम नहीं किया, बल्कि व्यवसाय और निवेशक के तौर पर भी उन्होंने कई कंपनियों में निवेश किया है। उनके निवेश में Salesforce.com, टेस्ला मोटर्स और उबर टेक्नोलॉजीज जैसी कंपनियां शामिल हैं। टोनी रॉबिन्स का मानना है कि व्यक्तिगत विकास और वित्तीय सफलता को साथ में चलना चाहिए। उन्होंने मनी मास्टर द गेम में बताया कि हर किसी को अपने वित्तीय लक्ष्यों को सही तरीके से सेट करना चाहिए और इसके लिए प्रभावी रणनीतियां अपनानी चाहिए। टोनी रॉबिन्स का योगदान केवल उनके सेमिनारों, किताबों और व्यक्तिगत जीवन को बेहतर बनाने तक सीमित नहीं है। उनका जीवन और कार्य लाखों लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बने हैं। 1. मानसिकता में बदलाव। उन्होंने लोगों को ये सिखाया कि सफलता और खुशी किसी बाहरी स्थिति पर निर्भर नहीं होती, बल्कि यह हमारे मानसिकता पर आधारित होती है। 2. व्यक्तिगत विकास। उनकी शिक्षाओं ने व्यक्तिगत विकास के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव किए। 3. समाज और व्यवसाय में बदलाव। उनका कार्य समाज को, विशेष रूप से युवा पीढ़ी को, एक नई दिशा देने के लिए प्रेरित करता है। 4. वैश्विक प्रभाव,
आज टोनी रॉबिन्स का नाम दुनिया के सबसे प्रभावशाली वक्ताओं और कोचों में लिया जाता है और उनके योगदान का प्रभाव समग्र समाज पर पड़ा है। टोनी रॉबिन्स का करियर उनकी यात्रा, संघर्ष और मानसिकता का परिणाम है। उन्होंने न केवल अपने जीवन को बदलने के लिए काम किया, बल्कि उन्होंने लाखों लोगों के जीवन में बदलाव लाने के लिए खुद को समर्पित किया। उनके सेमिनार, किताबें और व्यक्तिगत जीवन के अनुभव आज भी लोगों को प्रेरित करते हैं। टोनी रॉबिन्स का जीवन और उनके विचार जीवन के प्रति दृष्टिकोण को बदलने का एक शक्तिशाली माध्यम बन चुके हैं। उनके दर्शन में न केवल व्यक्तिगत सफलता की खोज की जाती है, बल्कि यह भी सिखाया जाता है कि कैसे किसी भी व्यक्ति को अपनी सीमाओं से बाहर निकलकर जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए कार्य करना चाहिए। ये खंड उनके विचारों और शिक्षाओं को विस्तार से प्रस्तुत करता है, जो उनके दर्शन की नींव हैं। टोनी रॉबिन्स का सबसे पहला और महत्वपूर्ण सिद्धांत यह है कि जीवन की दिशा और सफलता हमारे मानसिकता और विश्वास पर निर्भर करती है। उनके अनुसार, जैसा आप सोचते हैं, वैसा ही आपका जीवन बनता है। यह विश्वास उनके विचारों की धुरी है। टोनी का मानना है कि हमारे विचार और विश्वास हमारे कार्यों को प्रभावित करते हैं और हमारे कार्य हमारी वास्तविकता को बनाते हैं। उन्होंने न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग (NLP) की तकनीक को जीवन में सफलता पाने के एक अहम उपाय के रूप में पेश किया। इसके अनुसार हमारी सोच, शब्द और व्यवहार का हमारे जीवन की वास्तविकता पर गहरा प्रभाव होता है। टोनी ने कहा कि हम जो सोचते हैं वही हमारे परिणाम बनता है। अगर हम खुद को हर पल सकारात्मक तरीके से सोचने की आदत डालते हैं, तो हम अपने जीवन के हर पहलू को सकारात्मक बना सकते हैं। उनकी शिक्षाओं में ये भी सिखाया जाता है कि अगर किसी व्यक्ति के पास सही मानसिकता हो, तो वह किसी भी चुनौती का सामना कर सकता है और अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकता है। मानसिकता के बदलाव के लिए टोनी ने पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग और स्टेट चेंज जैसी विधियां भी दी, जिनके जरिए व्यक्ति अपनी मानसिक स्थिति को तुरंत सकारात्मक दिशा में मोड़ सकता है। टोनी रॉबिन्स का मानना है कि हमारी जिंदगी में सबसे बड़ा परिवर्तन तब आता है जब हम सही निर्णय लेते हैं और उन निर्णयों के लिए सख्त कदम उठाते हैं। वह अक्सर यह बात दोहराते हैं कि आपके जीवन की गुणवत्ता आपके द्वारा किए गए निर्णयों की गुणवत्ता पर निर्भर करती है। टोनी के अनुसार, हर व्यक्ति के पास असीमित शक्ति और क्षमता होती है, लेकिन उसे इस शक्ति का सही इस्तेमाल करने के लिए सही निर्णय लेने की आवश्यकता होती है। उन्होंने ये भी बताया कि अक्सर लोग अपनी आदतों, डर और असमर्थताओं के कारण निर्णय लेने में असफल रहते हैं। ये डर उन्हें जीवन में आगे बढ़ने से रोकता है। उनकी सलाह है कि किसी भी स्थिति में सही निर्णय लेने के लिए हमें स्मार्ट निर्णय प्रक्रिया अपनानी चाहिए और अपनी फीलिंग्स से ऊपर उठकर सोचने की आवश्यकता है। टोनी रॉबिन्स ने हमेशा ये सिखाया कि बिना स्पष्ट लक्ष्य के कोई भी व्यक्ति जीवन में सफलता नहीं प्राप्त कर सकता। वह अपने सभी कार्यक्रमों और किताबों में स्मार्ट गोल्स और स्ट्रेटेजिक प्लानिंग की बातें करते हैं। उनका मानना है कि अगर आपके पास स्पष्ट और लिखित लक्ष्य नहीं है, तो आप कभी भी अपने सपनों को वास्तविकता में नहीं बदल सकते। उनकी किताब अनलीश द पावर विदिन में उन्होंने ये भी बताया कि यदि कोई व्यक्ति स्पष्ट रूप से लिखित लक्ष्य रखता है, तो उसका मस्तिष्क उसे हासिल करने के रास्ते पर काम करता है। उन्होंने बताया कि लक्ष्य निर्धारित करने की प्रक्रिया केवल मनुष्य की प्रेरणा को बढ़ाती है, बल्कि यह उसे आत्मविश्वास और दिशा भी देती है। टोनी के अनुसार, लक्ष्य के लिए एक ठोस योजना और दिन प्रतिदिन की क्रियावली की आवश्यकता होती है। इस क्रियावली का पालन करने से लक्ष्य को प्राप्त करना सरल हो जाता है। टोनी रॉबिन्स के दर्शन में एक और महत्वपूर्ण अवधारणा कृतज्ञता की है। उनके अनुसार,
कृतज्ञता हमें जीवन की सकारात्मकताओं को देखना और उसकी सराहना करना सिखाती है। वह मानते हैं कि अगर हम प्रतिदिन कृतज्ञता का अभ्यास करते हैं तो हम अपने जीवन में आने वाली समस्याओं और चुनौतियों को एक अलग दृष्टिकोण से देख सकते हैं। टोनी का यह मानना है कि कृतज्ञता हमें मानसिक शांति और संतुलन देती है, जो जीवन में बेहतर निर्णय लेने में मदद करती है। इसके अलावा जब हम अपनी जिंदगी में छोटी छोटी चीजों के लिए आभार व्यक्त करते हैं तो हम अपने मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में मदद कर सकते हैं। उन्होंने ये भी बताया कि स्वयं को स्वीकार करना सफलता का महत्वपूर्ण हिस्सा है। जब हम खुद को जैसा हैं वैसे स्वीकार करते हैं तो हम अपनी कमजोरियों को समझ पाते हैं और उन्हें बेहतर बनाने का प्रयास करते हैं। टोनी रॉबिन्स हमेशा शारीरिक ऊर्जा और फिटनेस पर जोर देते हैं। उनका मानना है कि जब हमारा शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा होता है तब हम मानसिक रूप से भी मजबूत होते हैं। जैसे शरीर स्वस्थ रहेगा वैसे मानसिकता भी स्वस्थ रहेगी, यह उनका विश्वास है। टोनी ने अपनी जीवन शैली में शारीरिक गतिविधियों को भी महत्वपूर्ण स्थान दिया है। वह अपने सेमिनारों और सत्रों के दौरान ये सिखाते हैं कि शरीर की ऊर्जा का प्रबंधन कैसे किया जा सकता है ताकि व्यक्ति हर पहलू में सफलता प्राप्त कर सके। उन्होंने अपनी शारीरिक शक्ति बढ़ाने के लिए कई व्यायाम और आहार की योजनाओं की भी सलाह दी है। इससे ये सिखाया गया कि शारीरिक स्वास्थ्य मानसिक विकास में उतना ही योगदान देता है जितना मानसिक विकास शारीरिक स्वास्थ्य में। टोनी रॉबिन्स के दर्शन का एक अन्य महत्वपूर्ण हिस्सा सीमाओं को पार करना है। वह मानते हैं कि हर व्यक्ति अपनी क्षमताओं से अधिक सक्षम है। अक्सर हम अपनी सीमाओं को खुद तय कर लेते हैं और इससे आगे बढ़ने का प्रयास नहीं करते। टोनी का ये कहना है कि हमारे वास्तविक क्षमता से केवल डर और संकोच हमें रोकता है। उनका मानना है कि अगर हम अपनी मानसिक और शारीरिक सीमाओं को पार करें तो हम अपनी असली शक्ति और क्षमता को महसूस कर सकते हैं। उन्होंने बॉक्स से बाहर सोचने और नई चीजों को स्वीकार करने का अभ्यास करने की सलाह दी है। टोनी रॉबिन्स का दर्शन जीवन को बेहतर बनाने, मानसिकता को सकारात्मक दिशा में मोड़ने और व्यक्तिगत क्षमता को पहचानने के बारे में है। उनके विचार न केवल हमें अपने जीवन में सफलता प्राप्त करने की दिशा दिखाते हैं, बल्कि हमें ये भी सिखाते हैं कि असफलताएं और संघर्ष केवल विकास के हिस्से हैं। उनकी शिक्षाएं आज भी लाखों लोगों के जीवन में बदलाव ला रही हैं। टोनी रॉबिन्स का जीवन केवल सफलता और सकारात्मकता का ही प्रतीक नहीं है, बल्कि इसमें संघर्ष, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं और व्यक्तिगत जीवन के कठिन दौर भी शामिल हैं। इन समस्याओं ने उन्हें केवल जीवन की कठिनाइयों को समझने का अवसर नहीं दिया, बल्कि उनके विचारों और दर्शन को और अधिक गहराई प्रदान की। ये खंड उनके जीवन में आए संघर्षों, स्वास्थ्य समस्याओं और चुनौतियों पर प्रकाश डालता है और ये दर्शाता है कि इन मुश्किलों का सामना करने के बाद ही उन्होंने अपनी असली शक्ति और आत्मविश्वास को पाया। टोनी रॉबिन्स का बचपन और शुरुआती जीवन संघर्षों से भरा हुआ था। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया, उनका परिवार आर्थिक रूप से बेहद गरीब था। टोनी की मां, जो एक अकेली माता थी, का स्वास्थ्य भी ठीक नहीं था और घर में गहरे आर्थिक संकट थे। उनके पिता ने परिवार को छोड़ दिया था, जिससे टोनी को शुरुआत से ही मानसिक और भावनात्मक समर्थन की कमी महसूस हुई। टोनी ने खुद बताया है कि उन्होंने कई बार अपनी पूरी जिंदगी को नकारात्मक तरीके से देखा और कई बार यह महसूस किया कि वह कभी सफल नहीं हो सकते। उनके बचपन में भोजन की कमी थी और उन्हें अक्सर स्कूल में भी मानसिक उत्पीड़न का सामना करना पड़ा। इसी दौरान उन्होंने संघर्षों से उबरने के लिए अपने भीतर की शक्ति और प्रेरणा को पहचानने की कोशिश की। यह अनुभव उनके जीवन के सबसे बड़े संघर्षों में से एक था।
लेकिन इस संघर्ष ने उन्हें जीवन में सफलता की दिशा में चलने का रास्ता दिखाया। उन्होंने ये सीखा कि जीवन की सबसे बड़ी चुनौतियां ही वास्तव में सबसे बड़ी शिक्षाएं होती हैं। यह अनुभव उनके जीवन दर्शन का आधार बना। टोनी रॉबिन्स ने अपनी जीवन यात्रा में मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित कई कठिनाइयों का सामना किया। जैसे ही उन्होंने खुद को एक प्रेरणादायक वक्ता और कोच के रूप में स्थापित किया, वह मानसिक और भावनात्मक तनाव से जूझने लगे। उनके द्वारा की गई मेहनत और अपने जीवन को बदलने के निरंतर प्रयासों के बीच कभी कभी मानसिक दबाव और तनाव ने उन्हें तोड़ा। उनकी किताबों और सेमिनारों में उन्होंने आत्म संघर्ष के बारे में खुलकर बात की है। वह बताते हैं कि किसी भी व्यक्ति के लिए मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखना कितना मुश्किल हो सकता है, खासकर जब वह खुद को दूसरों की उम्मीदों पर खरा उतारने की कोशिश करता है। टोनी ने खुद को ये सिखाया कि मानसिक संघर्ष का सामना करने के लिए व्यक्ति को अपनी भावनाओं और विचारों पर काबू पाना चाहिए। उन्होंने मानसिक स्वास्थ्य के सुधार के लिए पॉजिटिव सोच और मन का नियंत्रण जैसे उपायों को अपनाया, जो उन्होंने अपने सेमिनारों में भी साझा किए। टोनी रॉबिन्स का जीवन केवल मानसिक संघर्षों तक ही सीमित नहीं था, बल्कि उन्होंने अपनी शारीरिक सेहत से भी जुड़ी समस्याओं का सामना किया। शारीरिक स्वास्थ्य के प्रति उनके दृष्टिकोण ने उनके जीवन के कई महत्वपूर्ण मोड़ों को प्रभावित किया। उनके जीवन में एक बड़ा शारीरिक संघर्ष तब आया जब उन्होंने स्पाइनल सर्जरी की। टोनी ने अपनी पीठ के दर्द को लेकर कई सालों तक संघर्ष किया था और अंततः उन्हें एक सर्जरी करवानी पड़ी। इस सर्जरी के बाद टोनी को लंबे समय तक शारीरिक दर्द और पुनर्वास से गुजरना पड़ा। इस दौरान उनके मानसिक और शारीरिक दोनों ही स्वास्थ्य को चुनौती मिली। हालांकि इस कठिन दौर के बावजूद टोनी ने हार मानने के बजाय इस संघर्ष को एक अवसर के रूप में देखा। उन्होंने इस समय का उपयोग अपनी शारीरिक सेहत को बेहतर बनाने के लिए किया और सर्जरी के बाद उन्होंने अपनी फिटनेस पर विशेष ध्यान दिया। यह अनुभव उनके जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। उन्होंने अपने शारीरिक स्वास्थ्य को अपने मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य से जोड़कर एक नई जीवन शैली अपनाई। आज वह अपने जीवन में शारीरिक फिटनेस को उतना ही महत्वपूर्ण मानते हैं जितना कि मानसिक विकास को। टोनी रॉबिन्स के जीवन में एक और बड़ी चुनौती उनके व्यक्तिगत रिश्तों से जुड़ी थी। उनके पहले विवाह में समस्याएं आईं, जो उनके जीवन में एक कठिन और भावनात्मक संघर्ष का कारण बनी। उन्होंने अपनी पत्नी के साथ रिश्तों में दरार महसूस की और उन्हें ये समझने में समय लगा कि हर रिश्ते में संघर्ष आता है, लेकिन उसे सुलझाना आवश्यक होता है। इसके बावजूद टोनी ने अपनी स्थिति से निकलने के लिए अपने जीवन के सिद्धांतों को लागू किया। उन्होंने रिश्तों के महत्व को समझा और व्यक्तिगत विकास के लिए जरूरी कदम उठाए। उन्होंने ये सीखा कि जीवन में सफलता केवल बाहरी उपलब्धियों पर निर्भर नहीं होती, बल्कि अच्छे रिश्तों, आत्म संवेदनशीलता और भावनात्मक संतुलन पर भी आधारित होती है। उनकी दूसरी शादी, जो कि स्कॉटी रॉबिन्स से हुई, ने उन्हें रिश्तों के महत्व को फिर से समझाया। टोनी का मानना है कि अच्छे रिश्ते आत्म संवेदनशीलता, संवाद और समझ से बनते हैं, और किसी भी रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए दोनों पार्टनर्स को अपनी भूमिका निभानी चाहिए। टोनी रॉबिन्स के जीवन में एक अन्य चुनौती वित्तीय समस्याओं से जुड़ी थी। जब वह अपने करियर की शुरुआत कर रहे थे, तो उनके पास धन की कमी थी। उन्होंने इस कठिन समय का सामना करते हुए ये सीखा कि धन की कमी केवल एक अस्थायी स्थिति है, और यदि सही दृष्टिकोण और प्रयास हो तो इसे आसानी से दूर किया जा सकता है। टोनी ने अपने जीवन में कई बार यह महसूस किया कि वह खुद को वित्तीय रूप से मजबूत बनाने के लिए बहुत संघर्ष कर रहे हैं। इसके बाद उन्होंने आधुनिक निवेश रणनीतियों को अपनाया और अपने वित्तीय ज्ञान को बढ़ाया। इसके परिणामस्वरूप
टोनी ने न केवल अपनी वित्तीय स्थिति को सुधारने में सफलता प्राप्त की, बल्कि उन्होंने दूसरों को भी यही सिखाया कि कैसे वे अपने वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। टोनी रॉबिन्स के जीवन की सबसे बड़ी सीख ये है कि असफलता को सफलता के रास्ते के रूप में देखा जाना चाहिए। उन्होंने खुद को ये सिखाया कि असफलताएं केवल एक अनुभव होती हैं, जो हमें बेहतर बनाने में मदद करती हैं। जीवन में कितनी भी कठिनाइयां आएं, अगर हम उन्हें एक अवसर के रूप में देखें, तो हम किसी भी चुनौती को पार कर सकते हैं। टोनी रॉबिन्स ने कभी अपनी चुनौतियों को अपनी विफलता के रूप में नहीं देखा, बल्कि उन्होंने हर समस्या को एक सीखने का अवसर माना। यही कारण है कि आज वह न केवल अपने जीवन को पूरी तरह से बदलने में सफल हुए, बल्कि लाखों लोगों की जिंदगी में सकारात्मक बदलाव लाने में भी सक्षम रहे। टोनी रॉबिन्स का जीवन कई प्रकार की चुनौतियों और संघर्षों से भरा हुआ था, लेकिन इन संघर्षों ने ही उन्हें एक मजबूत व्यक्तित्व और प्रेरणादायक विचारक बनाया। उनकी जीवन यात्रा ये साबित करती है कि जीवन में किसी भी कठिनाई का सामना करना संभव है, अगर हम उसे सही दृष्टिकोण और मानसिकता के साथ देखें। टोनी रॉबिन्स ने अपने संघर्षों से सीखकर न केवल खुद को बल्कि लाखों लोगों को भी जीवन में सफलता और खुशहाली प्राप्त करने का तरीका सिखाया। टोनी रॉबिन्स का जीवन और उनके विचारों का समाज और दुनिया पर गहरा प्रभाव पड़ा है, लेकिन उनके कार्यों और विचारों को लेकर कुछ विवाद भी उठे हैं। उनका प्रभाव इतना व्यापक है कि वह हमेशा आलोचनाओं का शिकार हुए हैं, खासकर उनके द्वारा प्रस्तुत की गई नीतियों, विचारों और प्रशिक्षण विधियों पर। ये खंड उनके कार्यों और विचारों से जुड़े प्रमुख विवादों और आलोचनाओं का विश्लेषण करेगा, जो उनके व्यक्तिगत दर्शन और जीवन की दिशा को प्रभावित करते हैं। टोनी रॉबिन्स के जीवन में सबसे बड़े विवादों में से एक उनका प्रेरणादायक सेमिनारों और कोचिंग कार्यक्रमों से जुड़ा हुआ है। उनके द्वारा आयोजित सेमिनारों और कार्यक्रमों की फीस आमतौर पर बहुत अधिक होती है, और यह उनके आलोचकों के लिए एक बड़ा मुद्दा बन चुकी है। बहुत से लोगों का कहना है कि रॉबिन्स के कार्यक्रम आम लोगों के लिए बहुत महंगे होते हैं, और इन कार्यक्रमों से एक गैर जरूरी वित्तीय बोझ होता है। इसके अलावा उनकी कोचिंग की विधियां कुछ लोगों के लिए विवादास्पद हैं। उनका विश्वास है कि यदि किसी को सफल होना है, तो उसे केवल सकारात्मक सोच की शक्ति और आत्म प्रेरणा पर निर्भर रहना चाहिए। यह विचार कुछ आलोचकों को यह महसूस कराता है कि उनके कार्यक्रम अक्सर जीवन की जटिलताओं और व्यक्तिगत समस्याओं के बारे में पूर्ण रूप से नजरअंदाज करते हैं। उनकी किसी भी चीज को हासिल करने की मानसिकता वाली शिक्षा को भी कई बार असंभव या अतिवादी माना गया है। टोनी रॉबिन्स के न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग (NLP) और हाइप्नोटिज्म की विधियां भी विवादों का विषय रही हैं। ये तकनीकें एक तरह से मानसिक अवबोधन (मेंटल कंडीशनिंग) की प्रक्रिया हैं, जिसमें व्यक्तियों के अवचेतन मन में परिवर्तन किया जाता है ताकि वह अपने व्यवहार में बदलाव ला सकें। NLP और हाइप्नोटिज्म की प्रभावशीलता को लेकर बहुत से विशेषज्ञों और वैज्ञानिकों ने सवाल उठाए हैं। कई मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ और न्यूरोसाइंटिस्ट इन विधियों को सिद्ध नहीं मानते और उन्हें झूठा विज्ञान बताते हैं। उनका कहना है कि NLP और हाइप्नोटिज्म जैसी तकनीकें प्रमाणित या वैज्ञानिक दृष्टिकोण से प्रभावी नहीं हैं, और ये केवल व्यावसायिक लाभ के लिए लोगों को आकर्षित करने के उपाय हैं। कुछ आलोचकों ने ये भी तर्क दिया कि टोनी रॉबिन्स के ये तरीके गंभीर मानसिक समस्याओं का सामना कर रहे लोगों के लिए खतरनाक हो सकते हैं, क्योंकि ये अनौपचारिक उपचार पद्धतियां हैं जो मानसिक स्वास्थ्य पर गहरे प्रभाव डाल सकती हैं। टोनी रॉबिन्स पर एक और विवाद तब आया जब उन्होंने महिलाओं के बारे में एक सार्वजनिक रूप से आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। 2019 में एक वीडियो में
टोनी रॉबिन्स ने महिलाओं के बारे में एक संदिग्ध टिप्पणी की थी, जिसमें उन्होंने ये दावा किया कि महिलाएं अक्सर इमोशनल रिएक्शन देती हैं और इस वजह से वे अपनी समस्याओं का समाधान करने के बजाय उन्हें बढ़ा देती हैं। ये टिप्पणी तुरंत ही आलोचनाओं का शिकार हो गई। कई लोग इसे महिलाओं के प्रति समानता के खिलाफ और स्टीरियोटाइप के रूप में देखा। ये सार्वजनिक बयान रॉबिन्स के लिए एक बड़ा विवाद बन गया, क्योंकि वह एक ऐसे समय में ये टिप्पणी कर रहे थे जब महिलाएं हर क्षेत्र में समान अधिकारों के लिए संघर्ष कर रही थीं। हालांकि टोनी रॉबिन्स ने इस पर माफी मांगी, लेकिन उनकी इस टिप्पणी से उनकी छवि को ठेस पहुंची और उनकी कार्यशैली पर सवाल उठाए गए। टोनी रॉबिन्स के स्व सहायता कार्यक्रमों को लेकर भी काफी विवाद हैं। कुछ आलोचक यह मानते हैं कि उनकी स्व सहायता विधियां और सेमिनार व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनने का भ्रम देती हैं। उनका कहना है कि ये कार्यक्रम पूरी तरह से समाधान के रूप में समाधान पेश करते हैं, लेकिन जीवन की वास्तविक समस्याओं के लिए कोई गहरी, स्थायी और स्थिर समाधान प्रदान नहीं करते। टोनी रॉबिन्स के कार्यक्रमों की आलोचना ये भी की गई है कि वे केवल उन लोगों के लिए काम करते हैं जो पहले से ही किसी न किसी तरह से खुशहाल और सफलता की ओर बढ़ने के लिए तैयार हैं। कुछ लोग ये भी महसूस करते हैं कि उनके सेमिनारों में भाग लेने से लोग अपनी समस्याओं को दूर करने के बजाय केवल प्रेरणा प्राप्त कर पाते हैं, लेकिन समस्याओं का वास्तविक समाधान नहीं मिलता। उनके कार्यक्रमों के कुछ आलोचकों का ये भी कहना है कि यह एक प्रकार की पिरामिड योजना जैसी भावना उत्पन्न करता है, क्योंकि सेमिनारों में भाग लेने वाले लोग अधिक से अधिक कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किए जाते हैं और इससे कुछ ही लोग वास्तविक फायदा प्राप्त कर पाते हैं। टोनी रॉबिन्स के वित्तीय लाभ और उनके व्यावसायिक रणनीतियों पर भी कई सवाल उठाए गए हैं। आलोचक यह मानते हैं कि टोनी के कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए जो बड़ी रकम ली जाती है, वह केवल एक व्यावसायिक रणनीति है, जिसका उद्देश्य अधिक से अधिक वित्तीय लाभ प्राप्त करना है। उनके व्यवसाय में होने वाली पेड प्रमोशंस और हाई प्राइस पैकेजेस भी आलोचनाओं का शिकार हुए हैं। कई लोग मानते हैं कि उनके द्वारा बेचे जाने वाले उत्पाद और सेवाएं न केवल महंगी हैं, बल्कि उनकी प्रभावशीलता भी अभी तक प्रमाणित नहीं हो पाई है। हालांकि टोनी रॉबिन्स अपने कार्यों की व्यावसायिकता को सही ठहराते हैं और उनका कहना है कि उन्होंने जो पैकेज और प्रोग्राम बनाए हैं, वे केवल उनकी जीवन की शिक्षाओं को साझा करने के लिए हैं। लेकिन फिर भी आलोचकों का कहना है कि यह सब एक व्यावसायिक रणनीति के तौर पर किया जाता है। टोनी रॉबिन्स के जीवन और कार्य का सबसे बड़ा प्रभाव व्यक्तिगत विकास और आत्मनिर्भरता पर पड़ा है। उनके सेमिनारों, किताबों और कोचिंग कार्यक्रमों ने लाखों लोगों को प्रेरित किया है कि वे अपने जीवन को पूरी तरह से बदल सकते हैं, चाहे उनका प्रारंभिक बिंदु कुछ भी हो। रॉबिन्स का विश्वास है कि अगर हम अपने विचारों, विश्वासों और दृष्टिकोण को बदल सकते हैं, तो हम अपनी पूरी दुनिया को बदल सकते हैं। उनका मुख्य सिद्धांत यही है कि व्यक्ति के भीतर पहले से सभी सफलताएं और सामर्थ्य मौजूद होती हैं, बस उन्हें पहचानने और उन्हें सक्रिय रूप से जीवन में लागू करने की आवश्यकता है। उन्होंने अपने पॉजिटिव थिंकिंग और लिमिटिंग बिलीफ जैसी अवधारणाओं के माध्यम से ये दिखाया कि किसी भी व्यक्ति का व्यक्तित्व और जीवन की दिशा केवल उसके विचारों पर निर्भर करती है। ये दर्शन लाखों लोगों के लिए एक शक्तिशाली उपकरण साबित हुआ है, जिन्होंने अपनी पिछली समस्याओं और चुनौतियों को अपने लाभ में बदला है। इसके साथ ही रॉबिन्स के न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग (NLP) और हाइप्नोटिज्म जैसी तकनीकों ने भी जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए एक नई दिशा दी। टोनी रॉबिन्स ने अपने जीवन को केवल व्यक्तिगत विकास तक सीमित नहीं रखा, बल्कि उन्होंने अपने व्यावसायिक दृष्टिकोण को भी सफलता का मार्ग बनाया।
उनके द्वारा प्रस्तुत की गई फाइनेंशियल फ्रीडम और ट्रांसफॉर्मेशनल कोचिंग की अवधारणाओं ने न केवल उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत किया, बल्कि उन्होंने अपने अनुयायियों को भी यह सिखाया कि धन और सफलता केवल बाहरी संसाधनों पर निर्भर नहीं है, बल्कि मानसिकता, कड़ी मेहनत और रणनीति पर आधारित हैं। उनकी वित्तीय सलाह और मार्गदर्शन ने उन्हें एक व्यावसायिक गुरु और निवेशक के रूप में स्थापित किया। उनकी किताब मनी मास्टर द गेम में उन्होंने वित्तीय सफलता के लिए अपनी रणनीतियां साझा की, जो एक मील का पत्थर साबित हुई। रॉबिन्स का ये दृष्टिकोण था कि व्यक्तिगत वित्तीय स्वतंत्रता हासिल करने के लिए केवल आय को बढ़ाना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि धन को स्मार्ट तरीके से निवेश करना भी अत्यंत आवश्यक है। टोनी रॉबिन्स का सामाजिक प्रभाव भी बहुत गहरा है। उन्होंने अपने विचारों और कार्यक्रमों के माध्यम से व्यक्तियों को केवल व्यक्तिगत सफलता के लिए नहीं, बल्कि सामाजिक परिवर्तन के लिए भी प्रेरित किया। उनके अनुसार, अगर हर व्यक्ति अपनी शक्ति को समझे और जीवन में समाज की भलाई के लिए काम करे, तो दुनिया बदल सकती है। रॉबिन्स ने हमेशा इस बात पर जोर दिया कि सामाजिक जिम्मेदारी और समाज के लिए योगदान किसी भी व्यक्ति के जीवन का अभिन्न हिस्सा होना चाहिए। उनका ये दृष्टिकोण था कि सफलता केवल व्यक्तिगत लाभ तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि इसका उद्देश्य समाज की सेवा और दूसरों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाना होना चाहिए। उनका जीवन में एक और बड़ा योगदान ये था कि उन्होंने मानवता की सेवा की आवश्यकता को महत्व दिया, और इसी कारण वह सामाजिक कार्यों में भी सक्रिय रूप से भाग लेते रहे। टोनी रॉबिन्स को लेकर कई आलोचनाएं और विवाद रहे हैं, फिर भी उनका प्रभाव कम नहीं हुआ है। उनके कार्यों के खिलाफ उठने वाली आलोचनाओं ने उन्हें अपने विचारों को और अधिक परिष्कृत करने और स्पष्ट करने का अवसर दिया। उन्होंने अपने आलोचकों को कभी भी नकारात्मक रूप से नहीं लिया, बल्कि अपनी दृष्टि को और मजबूत किया। यह उनकी स्थिरता और विश्वास की शक्ति को दर्शाता है कि आलोचनाएं और विवाद उनका मार्ग नहीं रोक सकते। रॉबिन्स ने ये सिखाया कि आलोचनाएं केवल दूसरों का दृष्टिकोण होती हैं, और हर व्यक्ति के जीवन में सफलता के लिए अपनी आंतरिक शक्ति की आवश्यकता होती है। टोनी रॉबिन्स का जीवन दर्शन एक समग्र दृष्टिकोण पर आधारित है, जो मानसिक, शारीरिक और भावनात्मक संतुलन की ओर मार्गदर्शन करता है। उनका विश्वास है कि जीवन में सफलता पाने के लिए हमें हर क्षेत्र में समग्रता को अपनाना चाहिए, न कि केवल एक ही क्षेत्र में सफलता पाने के लिए केवल मानसिकता पर ध्यान केंद्रित करना। उनका जीवन दर्शन हमें ये सिखाता है कि सफलता केवल व्यक्तिगत लाभ तक सीमित नहीं होती, बल्कि यह समाज, रिश्तों और शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य के बीच संतुलन बनाए रखने से प्राप्त होती है। ये दृष्टिकोण आज के समय में और भी प्रासंगिक है, जब लोग केवल भौतिक सफलता की ओर ही नहीं, बल्कि मानसिक शांति और संतुलित जीवन की ओर भी अग्रसर हो रहे हैं। टोनी रॉबिन्स का समग्र प्रभाव इस बात पर निर्भर करता है कि उन्होंने कैसे एक व्यावसायिक सफलता को जीवन के दर्शन के रूप में बदला और लाखों लोगों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाया। उनके द्वारा प्रस्तुत सिद्धांत और शिक्षाएं आज भी उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण हैं जो अपने जीवन में बदलाव लाने और सफलता हासिल करने के इच्छुक हैं। रॉबिन्स का ये योगदान केवल उनके द्वारा दिए गए मार्गदर्शन तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह एक वैश्विक आंदोलन के रूप में देखा जाता है, जो व्यक्तियों को अपने जीवन में आत्मविश्वास और सफलता की दिशा में मार्गदर्शन करता है। उनकी शिक्षाएं और कार्यक्रम दुनिया भर में लाखों लोगों के लिए एक नई सोच और आत्मविश्वास की शुरुआत बने हैं। टोनी रॉबिन्स ने दुनिया भर में लाखों लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाए हैं, लेकिन उनके विचारों और कार्यों को लेकर आलोचनाएं और विवाद भी सामने आए हैं। उनके सेमिनारों की महंगी फीस, उनके द्वारा पेश की गई तकनीकों की वैज्ञानिक प्रामाणिकता पर सवाल,
और उनकी सार्वजनिक टिप्पणियां उन विवादों में शामिल हैं। बावजूद इसके, रॉबिन्स का जीवन और कार्य आज भी प्रेरणा का स्रोत बने हुए हैं। उनकी शिक्षाएं और कार्यक्रमों ने न केवल उनके अनुयायियों को सफलता की दिशा में मार्गदर्शन किया है, बल्कि उन्होंने खुद भी अपने आलोचकों से बहुत कुछ सीखा और अपने दृष्टिकोण में सुधार किया है। टोनी रॉबिन्स का प्रभाव केवल उनके व्यक्तिगत कार्यों तक सीमित नहीं है, बल्कि उन्होंने अपनी विचारधारा और कार्यशैली से कई समकालीन व्यक्तित्वों को प्रभावित किया और उनके साथ गहरे संबंध बनाए। उनकी कार्यशैली ने न केवल प्रेरक वक्ताओं और कोचों को प्रभावित किया, बल्कि पूरे स्व-सहायता उद्योग में क्रांति ला दी। इस खंड में हम टोनी रॉबिन्स के समकालीनों के साथ उनके संबंधों, उनके विचारों के प्रभाव और उनकी विरासत पर चर्चा करेंगे। टोनी रॉबिन्स का जीवन विभिन्न प्रेरक वक्ताओं, कोचों और व्यावसायिक नेताओं के साथ घनिष्ठ संवाद और सहयोग से भरपूर रहा है। उन्होंने कई महत्वपूर्ण व्यक्तित्वों के साथ मिलकर काम किया, जिन्होंने उनकी कार्यशैली को और भी अधिक निखारा। इनमें से कुछ प्रमुख नाम जिम रोहन, नेपोलियन हिल और ब्रायन ट्रेसी हैं। ये सभी व्यक्ति व्यक्तिगत विकास, स्व-सहायता और प्रेरणा के क्षेत्र में स्थापित नाम हैं और रॉबिन्स के लिए प्रेरणा के स्रोत रहे हैं। टोनी रॉबिन्स ने जिम रोहन से प्रेरणा ली और उन्हें अपना मेंटर माना। जिम रोहन ने रॉबिन्स को ये सिखाया कि व्यक्तिगत विकास का मुख्य उद्देश्य सिर्फ खुद को सुधारना नहीं है, बल्कि दूसरों को भी सुधारने के लिए मार्गदर्शन देना है। इसी सिद्धांत को रॉबिन्स ने अपनी पूरी जीवन शैली में अपनाया। उन्होंने कई बार जिम रोहन के विचारों को अपनी शिक्षाओं में शामिल किया और इसे अपने कार्यक्रमों में लागू किया। नेपोलियन हिल, जिनकी किताब थिंक एंड ग्रो रिच ने रॉबिन्स को सफलता की मानसिकता पर जोर देने की प्रेरणा दी, ने रॉबिन्स के जीवन में एक महत्वपूर्ण प्रभाव डाला। रॉबिन्स का मानना था कि सफलता केवल बाहरी दुनिया की परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करती, बल्कि यह आपकी सोच और आपकी मानसिकता पर निर्भर करती है। जैसा कि हिल की किताब में बताया गया था, यही विचार रॉबिन्स ने अपनी कार्यशैली में अपनाया और अपने सेमिनारों, पुस्तकों और कोचिंग में इसे प्रमुखता से रखा। टोनी रॉबिन्स का प्रभाव कई अन्य प्रेरक वक्ताओं और कोचों पर भी पड़ा है। उनके सिद्धांतों और कार्यशैली ने ब्रायन ट्रेसी, एरिसन ग्रेनी, सेरेना विलियम्स और ल्यूक विलियम्स जैसे प्रमुख व्यक्तित्वों को प्रभावित किया है। कई प्रसिद्ध सितारे और एथलीट भी रॉबिन्स के कार्यक्रमों का हिस्सा बने हैं। ब्रायन ट्रेसी ने खुद को टोनी रॉबिन्स का अनुयायी माना है और उनकी कार्यशैली से प्रभावित होकर उन्होंने स्व-सहायता के क्षेत्र में अपने कदम रखे। ट्रेसी ने अपनी किताबों और सेमिनारों में रॉबिन्स के विचारों का उल्लेख किया है। ये दर्शाता है कि रॉबिन्स की शिक्षा का प्रभाव व्यापक और सार्वभौमिक है। टोनी रॉबिन्स का शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर भी गहरा प्रभाव रहा है। उन्होंने कई एथलीटों और फिटनेस विशेषज्ञों को अपने जीवन में बदलाव लाने के लिए प्रेरित किया, जैसे कि सेरेना विलियम्स और ल्यूक विलियम्स ने भी अपनी सफलता में रॉबिन्स के मार्गदर्शन को महत्वपूर्ण माना है। रॉबिन्स का विश्वास है कि यदि एक व्यक्ति अपने मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य में संतुलन बनाए रखता है, तो वह किसी भी क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सकता है। टोनी रॉबिन्स की विरासत निश्चित रूप से उनके कार्यशैली, विचारधारा और जीवन दर्शन के रूप में जीवित रहेगी। उनके द्वारा प्रस्तुत की गई स्व-सहायता कार्यक्रम, प्रेरणादायक सेमिनार और कोचिंग तकनीकें आने वाली पीढ़ियों के लिए एक मार्गदर्शक का काम करेगी। उनका ये योगदान दुनिया भर के व्यक्तियों को आत्मविश्वास, सकारात्मक सोच और व्यक्तिगत विकास के प्रति एक नई दिशा देने का कारण बनेगा। रॉबिन्स की किताबें और उनके सेमिनार्स आज भी व्यक्तिगत विकास के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण संदर्भ मानी जाती हैं। उनका कार्य केवल आर्थिक लाभ से जुड़ा नहीं है,
बल्कि यह एक सामाजिक परिवर्तन और मानवता की सेवा की दिशा में किया गया योगदान है। इस प्रकार उनकी विरासत न केवल उनके अनुयायियों के लिए बल्कि दुनिया भर के उन लोगों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बनेगी जो जीवन में सकारात्मक बदलाव चाहते हैं। टोनी रॉबिन्स के जीवन और शिक्षाओं से बहुत कुछ सीखा जा सकता है। उनके जीवन की यात्रा और उनके विचारों ने हमें न केवल सफलता के रास्ते पर चलने की प्रेरणा दी है, बल्कि यह भी सिखाया है कि कभी हार नहीं माननी चाहिए और अपने लक्ष्य की ओर लगातार प्रयास करना चाहिए। इस खंड में हम उन महत्वपूर्ण शिक्षाओं और पाठों की चर्चा करेंगे जो रॉबिन्स के जीवन से मिलते हैं। टोनी रॉबिन्स का यह मानना है कि हर व्यक्ति के भीतर असीमित संभावनाएं होती हैं। हम अपनी मानसिक और शारीरिक सीमाओं को खुद ही तय करते हैं, और रॉबिन्स का मानना है कि इन सीमाओं को पहचानना और फिर उन्हें तोड़ना ही सच्ची सफलता का रास्ता है। उन्होंने कई उदाहरणों के माध्यम से यह सिद्ध किया कि जो व्यक्ति अपनी मानसिकता में बदलाव लाता है वह किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त कर सकता है। ये सिखाता है कि धैर्य, सकारात्मक सोच और कड़ी मेहनत से किसी भी सीमा को पार किया जा सकता है। रॉबिन्स के अनुसार सफलता का सबसे पहला कदम है आत्मविश्वास। आत्मविश्वास न केवल व्यक्तिगत लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करता है, बल्कि यह हमें अपने आंतरिक शक्ति को पहचानने और उसका उपयोग करने के लिए प्रेरित करता है। उन्होंने कई उदाहरणों से यह सिद्ध किया कि आत्मविश्वास एक व्यक्ति को न केवल जीवन में स्थिरता देता है, बल्कि यह उस व्यक्ति को अपनी नकारात्मक सोच और आंतरिक डर को पराजित करने के लिए प्रेरित करता है। टोनी रॉबिन्स यह मानते हैं कि सोचने और विचार करने से अधिक महत्वपूर्ण है कार्य करना। वह कहते हैं, सफल लोग विचारों में नहीं बल्कि काम में विश्वास करते हैं। उनका यह विचार हमें ये सिखाता है कि किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए केवल विचार नहीं, बल्कि लगातार प्रयास और कड़ी मेहनत आवश्यक होती है। रॉबिन्स के जीवन से एक और महत्वपूर्ण शिक्षा ये है कि परिवर्तन को अपनाना चाहिए। रॉबिन्स का मानना है कि जो व्यक्ति बदलाव से डरता है वह अपने विकास के रास्ते को रोकता है। परिवर्तन जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है और हमें इसे स्वीकार करना चाहिए ताकि हम नए अवसरों को पहचान सकें। ये जीवन की जटिलताओं को सरल और सफल बनाने के लिए एक आवश्यक कदम है। टोनी रॉबिन्स का जीवन अत्यधिक प्रेरणादायक और प्रभावशाली है, लेकिन उनके कार्यों और विचारों में कुछ कमजोरियां और विरोधाभास भी हैं। इस खंड में हम उनके जीवन के प्रमुख ताकत, कमजोरी और विरोधाभास का विश्लेषण करेंगे। रॉबिन्स की सबसे बड़ी ताकत उनकी सकारात्मक सोच और आत्मविश्वास की शक्ति है। उन्होंने खुद को मजबूत मानसिकता और व्यक्तिगत विकास का प्रतीक बनाया है। उनकी ऊर्जा, जुनून और सकारात्मक दृष्टिकोण ने लाखों लोगों को अपनी ताकत को पहचानने और जीवन में बदलाव लाने के लिए प्रेरित किया है। इसके अलावा उनका स्पष्ट दृष्टिकोण, व्यक्तिगत कनेक्शन और मानव मनोविज्ञान की समझ उनकी ताकतों में शामिल हैं। रॉबिन्स की शिक्षाओं में कुछ विरोधाभास भी देखने को मिलते हैं, जैसे कि उनकी सकारात्मक सोच और आत्म प्रेरणा पर जोर देने के बावजूद कभी-कभी वह अपने सेमिनारों और कोचिंग के खर्चे को लेकर आलोचनाओं का सामना करते हैं। उनका ये दृष्टिकोण कि केवल सकारात्मक सोच से ही जीवन में बदलाव आएगा, कई बार वास्तविक समस्याओं के प्रति अनदेखा कर सकता है। इसके अलावा रॉबिन्स की अत्यधिक सफलता और स्वयं को आदर्श मानने की प्रवृत्ति भी आलोचकों के लिए एक विरोधाभास रही है। टोनी रॉबिन्स का समग्र प्रभाव स्वयं सहायता, व्यक्तिगत विकास और प्रेरणा के क्षेत्र में अत्यधिक महत्वपूर्ण है। उनके द्वारा प्रस्तुत की गई मानसिकता और सकारात्मक सोच की अवधारणाएं आधुनिक समाज के लिए एक मार्गदर्शक का काम करती हैं। वह आज भी लाखों लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने का काम कर रहे हैं
और उनका योगदान आने वाली पीढ़ियों तक जीवित रहेगा। रॉबिन्स का समग्र प्रभाव यही है कि उन्होंने व्यक्तिगत जिम्मेदारी और स्वयं पर विश्वास को बढ़ावा दिया। उनके विचार आत्म प्रेरणा, स्व संवर्धन और धन, स्वास्थ्य और संबंधों में सफलता के लिए मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। रॉबिन्स ने जीवन को एक लक्ष्य के रूप में देखा और इसे प्राप्त करने के लिए मानसिकता, कार्रवाई और रणनीति को प्रमुख माना। इस तरह टोनी रॉबिन्स का जीवन और कार्य आज भी प्रेरणा का स्रोत है और उनका प्रभाव आने वाले वर्षों तक स्वयं सहायता और व्यक्तिगत विकास के क्षेत्र में गहराई से महसूस किया जाएगा। धन्यवाद। यदि आप हमारी मेहनत की सराहना करते हैं तो कृपया इस पोस्ट को लाइक और शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें।